नमस्कार। तो आज एक नया किस्सा। तो ये किस्सा है जब मैं कॉलेज में था फर्स्ट ईयर में सेंट जेवियर्स में। तो वहाँ पे कॉमर्स के लिए नाइट कॉलेज हुआ करती थी और चालू होती थी कॉलेज 6:20 से 9:20 तक 3 घंटे। और हम जो स्टूडेंट्स थे वो सब स्टूडेंट्स दिन में कुछ न कुछ काम करते थे। तो मैं काम करता था ऑफिस में जाके सॉक्स बेचता था। मैं सुबह 10-11 बजे दादर स्टेशन पहुंचता। वहाँ पे स्टेशन के बाहर एक भाग्य लक्ष्मी करके दुकान थी जहाँ से सॉक्स खरीदते 600 रुपये के 5 डजन। और नरिमन पॉइंट में कोई बिल्डिंग कोई ऑफिस ऐसा नहीं होगा जहाँ पर मैंने सॉक्स ना बेचे। 50 रुपये के 3, 200 रुपये के 6, इस तरीके से। और जब हम 5-6 बज जाती कॉलेज जाने का टाइम होता तब तक मेरे पास 300-400 रुपये में कमा लेता था। अब सैटरडे को बहुत कम ऑफिस खुले रहते थे और संडे को छुट्टी होती थी। तो मुझे लगने लगा कि यार 2 दिन अपना बिजनेस नहीं हो पा रहा है यार, क्या किया जाए। तो मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि तू ना टी शर्ट्स बेच सकता है, और मुझे उसका आइडिया पसंद आया। तो मुझे दादर स्टेशन लेकर गया। वहाँ पे एक टी शर्ट की दुकान थी स्टेशन के पास में। तो वहाँ पे डुप्लीकेट लाकोस्ट और ये सब की टी शर्ट्स मिलती थी कॉटन। तो मैं वहाँ से कुछ 40 या 50 टी शर्ट्स खरीदता, एक बैग में डालता, बैग बनता। और सैटरडे को सुबह सुबह मैं चला जाता ढाणू में, वहाँ पे बंगलोज में बिल्डिंग्स में जाके वो टी शर्ट्स बेचता। और सैटरडे को वहीं रह जाता एक लॉज में, कुछ 50-60-100 रुपये लेता था वो। और दूसरे दिन संडे को भी टी शर्ट्स बेच के वापस गया। तो हर सैटरडे संडे में 1000 रुपये कमाता था, जो उन दिनों के हिसाब से बहुत थे। तो एक बार जब मैं सैटरडे को ढाणू ऐसे ही टी शर्ट्स बेच रहा था और वो लॉज में रात को रहने के लिए गया, तो वहाँ मुझे एक कमाल के अंकल मिले, अग्रवाल अंकल। और अंकल मतलब बहुत सा होता ना रईस लोग, वो एकदम वाइट एंड वाइट कपड़ा, हाथ में गोल्डन वॉच, एकदम बहुत ही अच्छे लगने वाले अंकल। तो उन्होंने मुझसे पूछा, बोला बेटा क्या करते हो? बोला अंकल मैं टी शर्ट्स बेचता हूँ, ये वो ऐसा ऐसा ऐसा, कितने की है ये, ऐसे ऐसे। तो उन्होंने मुझसे पूरी इन्फॉर्मेशन ली और मुझसे 2 टी शर्ट्स खरीदी। और वो दोनों टी शर्ट पे मैंने 100 रुपये कमाए। तो मैं बोला यार आज तो लॉज के पैसे भी निकल गए। उसके बाद में अंकल ने अपने बारे में बात करना चालू किया कि बेटा मैंने भी ऐसे ही बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत बचपन में काम किया है, ऐसा ऐसा करके अपनी पूरी कहानी बताने लग गए और रोने लग गए। अरे बोला अंकल रो क्यों रहे हो ऐसा? उन्होंने कहा नहीं बेटा तुम्हें देखकर खुद का बचपन याद आ गया और ऐसा ऐसा। तो मैंने पूछा, बोला अंकल आप क्या करते हो? तो अंकल ने कहा कि मैं ना मेरा काजू का बिजनेस है। और अपने बारे में काफ़ी सारा कुछ बताने लगे। बोला मैं तुझे खाना खिलाऊंगा। बोला हाँ ठीक है खिला दो। तो अंकल मुझे लेकर गए एक रेस्टोरेंट में, वहाँ पे डिनर करवाया। अंकल ने बिल दिया और मेरी बहुत तारीफ़ की। उसके बाद में बोला कि मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ। बोला हाँ क्या मदद बताइए? तो उन्होंने बोला कि मेरा काजू का बिजनेस है और बोला मैं महीने के 2-3 लाख रुपए कमाता हूँ और ऐसा ऐसा पूरा ऐसा। तो बोला जो काजू के काम में ना, काजू तो बिकते ही है, उसकी एक टुकड़ी होती है टूटे फूटे काजू। तो वो टूटे फूटे काजू जो है ना, वो मिठाई की दुकान वाले लेते हैं और उससे काजू की कतली बनाते हैं। तो 1 किलो ऐसा उसके ऊपर तो कुछ 70-80 रुपये कमा लेता हूँ। तो और अगर तेरी को जान पहचान हो गई अलग अलग मिठाई वालों से, तो तू कितना भी कमा सकता है। मतलब पर डे अगर तूने 20-25 किलो ही बेच दिए तो 2000 हो गए, 100 किलो बेच दिए तो 5-6 हज़ार रुपये हो गए। तो तेरा अच्छा काम चलने लगेगा और तू साथ में पढ़ाई भी करना। ठीक है। तो मुझे वापस लेकर आए लॉज में। तो मेरे दिमाग में मतलब जब वो होटल में पैसे दे रहे थे खाने के बाद,
तो उन्होंने जेब में से पैसे निकालते, पैसे में एकदम बंडल था उनके पास। इतने पैसे मैंने एक साथ देखे ही नहीं थे कभी। तो मैं जब लॉज में बोला, अंकल आप ऐसे लॉज में क्यों रह रहे हो, मतलब आपके पास तो इतने पैसे नहीं। तो बोले नहीं बेटा, मुझे ना फिजूल खर्ची पसंद नहीं है, और क्या जब आदमी खुद मेहनत करके कमाता है ना, तो उस तरीके की काफ़ी सारी बातें की उन्होंने। उसके बाद उन्होंने अपना एड्रेस लिख कर दिया, बोला गोवा में मेरी यहाँ फैक्ट्री है, ये मेरे घर का नंबर है, ऐसा ऐसा करके। उसके बाद अंकल ने मुझसे कहा कि मैं कल जा रहा हूँ कालवा देवी, तो तुम मेरे साथ चलो, तो मैं तुम्हारी वहाँ जान पहचान करा दूंगा काजू वालों से। बिल्कुल सही है। तो मैं संडे को सुबह सुबह उठा और मैंने बोला अंकल मैं ना 2-3 घंटे में बचे हुए टी शर्ट्स बेच के आ जाता हूँ, ठीक है, तो उसके बाद मैं आपके साथ चलूँगा। बोला ठीक है। मैं 2-3 घंटे में जो भाव में टी शर्ट्स बिके वो भाव में बेचे और बैग वैग खाली करके अंकल के पास आ गया 12 बजे के आसपास। मैं बोला अंकल सारी टी शर्ट्स खत्म। तो बोला ठीक है, एक काम करते हैं, मेरे अंकल से मिल के आते हैं, उसके बाद लंच करते हैं और शटल पकड़ के चलेंगे। हाँ, तो वो मुझे एक मार्केट में लेके गए, वहाँ पे एक जूते की दुकान थी, लेकिन दुकान बंद थी। तो पड़ोस में किसी से पूछा तो बोला कि वो आधे घंटे पहले ही दुकान बंद करके गए। तो अंकल ने कहा कि कोई बात नहीं, बाद में कभी मिल लेंगे। उन्होंने मुझे लंच करवाया। उसके बाद हम दोनों ने ट्रेन पकड़ी, ट्रेन चलने लगी घाणू से। तो कुछ 5-7 मिनट उन्होंने मुझसे बात की, उसके बाद सो गए। लगा ये सही है एकदम। मुझे लगा हो सकता है पैसे वाले लोग ऐसे ही सोते हैं। विरार आया, विरार में दूसरी लोकल ट्रेन पकड़ी। तो जब अंधेरी आया तो अंकल ने मुझसे कहा कि हम लोग है ना पहले बॉम्बे हॉस्पिटल जाएंगे मरीन लाइन्स में, वहाँ मेरी एक कजिन एडमिट है, तो उससे मिल लेंगे और तू मुझे याद दिलाना, 2 मौसमी का जूस खरीदेंगे। बोला ठीक है। तो हम मरीन लाइन स्टेशन उतरे, वहाँ से पैदल ही बॉम्बे हॉस्पिटल आ रहे थे। जैसे लिबर्टी थिएटर आया, मैंने अंकल को याद दिलाया, बोला अंकल आपको ना मौसमी जूस खरीदने हैं। अंकल ने मौसमी जूस खरीदे और बॉम्बे हॉस्पिटल मिलने चले गए। मुझे बाहर ही खड़ा करके चले गए। 10-15 मिनट बाद वापस आए और बोले कि यार कुछ ऊपर ना 15,000 रुपये की ज़रूरत है मेरी कजिन को, तो मेरे पास तो ये कुछ 10-11 हज़ार है, तेरे पास कितने? बोला मेरे पास भी जो है 3-4 हज़ार रुपये। तो मैंने 3,000 रुपये निकाल कर दिए। तो हाथ में बोला 1,000 रुपये और है, ये भी ले लो आपको। हाँ बोलो, मैं तुझे जो कालवा देवी में दुकान है वहाँ से वापस दिलवाता हूँ। बोला ठीक है। अंकल वापस अंदर गए बॉम्बे हॉस्पिटल में, और मैं आधे पौने घंटे वहाँ खड़ा रहा और अंकल वापस नहीं आए। तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ। तो अंकल ने जो इन्वेलप पे अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर लिख कर दिया था वो मैंने देखा, और बॉम्बे हॉस्पिटल के बाहर एक पीसीओ था, वहाँ से वो नंबर डायल किया और वो नंबर नॉट अवेलेबल था। उसके बाद मैंने वो नंबर दिखाया वहाँ पीसीओ वाले को, तो उसने बोला कि नंबर ही गलत है, ये कैसे हो सकता है। मैं वापस आया बॉम्बे हॉस्पिटल और वहाँ खड़ा रहा, और कुछ आधे पौने घंटे खड़ा रहा, और मुझे अचानक से ऊपर एक ब्रिज दिखा। तो बॉम्बे हॉस्पिटल में 2 बिल्डिंग है और बीच में रोड है, और ये बिल्डिंग से ये बिल्डिंग में जाने के लिए ऊपर पहले माले से एक ब्रिज है। और मेरा दिमाग बोला भाई साहब, आदमी हॉस्पिटल की ये बिल्डिंग में घुसा पैसे लेकर, पहले माले पर गया, ब्रिज से वो सामने वाली बिल्डिंग में गया और वहां से बाहर निकलकर चला गया। मैं कुछ 2-2.5 घंटे वहां खड़ा रहा अंकल का इंतजार करते, और अंकल नहीं आए। मैं बॉम्बे हॉस्पिटल से रोते अपने घर आ गया चुपचाप, किसी को कुछ बताया नहीं, सो गया। दूसरे दिन सुबह सुबह उठा और दादर
भाग्य लक्ष्मी, जो जहाँ पर मैं सॉक्स खरीदता था, और मैंने भाग्य लक्ष्मी वाले अंकल को बताया, बोला अंकल मेरे साथ है ना ऐसा ऐसा हो गया। एक अंकल मिले, बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए और ऐसे 4,000 रुपये ले गए यार। बोला यार ध्यान रखा करो, ऐसे 4,000 बहुत बड़ी रकम होती है। बोला प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास सॉक्स खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तो बोला कितने डजन सॉक्स? बोला 5 डजन चाहिए, आज बेचूंगा। उन्होंने 5 डजन सॉक्स दिए और कहा ये सॉक्स मेरी तरफ से फ्री। और अचानक से उन्होंने देखा और हंसा और आंसू आ गए। बैग उठाया और बाहर, और मैं वापस नरिमन पॉइंट चला गया सॉक्स बेचने।